नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। ख़त्म हुआ हम सबका एक हफ्ते का इंतज़ार और वो घड़ी आ पहुंची है जब हम आपसे फिर से मुलाकात कर रहे हैं इस राजयोगी कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नया लेकर। जैसे कि हर बार हम कुछ नया आपके लिए पेश करते ही हैं, लेकिन इस बार नए के साथ कुछ स्पेशल भी है। स्पेशल नहीं लेकिन वेरी स्पेशल। और वो क्या चीज़ है जो मैंने पहले ही माखन भाई से पूछ ली थी। एक्चुअली पूछ नहीं ली थी, मैंने उन्हें बताया था कि बहुत समय से डिमांड भी आ रही है और मेरा खुद का भी दिल है कि आप ये चीज़ बनाएं। तो आप एक बार गेस करेंगे? मैं आपको क्लू देती हूँ। एक ऐसी चीज़ जो हर किसी को पसंद है और जिसके बिना कोई भी जन्मदिन अधूरा है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, वो है केक। ओम शांति माखन भाई। ओम शांति। तो जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी, आप आज केक बनाना सिखाने वाले हैं। हमारे दर्शक भी बहुत एक्साइटेड होंगे केक की रेसिपी जानने के लिए। तो आप हमें सिखाएंगे कैसे बनाना है? हाँ, ज़रूर सिखाएंगे। और हमने आज पूरी तैयारी केक के हिसाब से रखी हुई है। और वो भी हम एक केक जो बनाएंगे हेल्दी। कई लोग कई लोग शुगर खाने के लिए डरता है, तो फिर उसके बदले हमने दूसरा ऑप्शन रखा है और मैदे के बदले आटे लिया है। तो एक केक हम नॉर्मल जो बनता है वो है, और दूसरा हम उस हिसाब से जो खाते नहीं चीनी वगैरह उसके हिसाब से। तो दोनों केक आज हम बनाएंगे। बहुत अच्छा। सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं, नॉर्मली बेकरी में दुनिया में मैदे का ही केक बनता है। और लोग समझते हैं कि बेकरी का आइटम केक पिज़्ज़ा बना मैदे का ही, उससे अच्छी बनती है। लेकिन अगर हमें हेल्थ को भी ध्यान रखना है तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी नहीं, लेकिन अपने होम मेड की तरह हेल्थ के हिसाब से अच्छा हो तो हम अपने हिसाब से उसको चेंज करके बना सकते हैं। तो आज हमारे पास आइटम्स और जो विधि है, फार्मूला है, होम मेड केक अपने हिसाब से जैसा चाहे इजी हो और टेस्टी भी हो, तो उस हिसाब से हम तैयारी की है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, आटे लेंगे और आधा मैदे लेंगे। ठीक है। तो इसका केक बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसको छानना है इस तरह से। और ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो होता है, इसको अगर हम जब मैदा या आटा छान रहे हैं उसी समय इसको ऐड कर दें तो एक तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है और बराबर मिक्स होकर छन्नी के साथ भी वो छन जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। हम आटा मैदा छानते समय उसको, ये हमने सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, 1 टीस्पून ली है। ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये ऐसा लेवल पे 2 चम्मच। हाँ, 2 टीस्पून। हमें आटा और मैदा दोनों को छानना है, तो हम ये मिक्स करके ये हमने मिक्स कर लिया। अभी हम एक कप लिया आटा और मैदा, और आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया, तो इसे भी हमें ऐड कर देंगे। ये मिल्क पाउडर जो होता है, हमेशा टाइट करने का, कोई भी आइटम अगर बना रहे हैं हम और उसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर, तो जैसे केक जो है बहुत ही सॉफ्ट ना हो, उसके लिए हम इसको, एक तो टेस्ट भी आता है और टाइटनेस लाता है। वैसे नॉर्मली
2 कप मैदा या आटा लिया तो 1 कप डालते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा टाइटनेस ना हो इसलिए हमने आधा ही कप मिल्क पाउडर लिया है। ये ऑयल है। ये रिफाइंड ऑयल लिया है। हाँ, चाहे तो बटर भी ले सकते हैं या फिर घी, थोड़ा सा घी मिक्स करके ऑयल ऐसा भी ले सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी? हाँ, ये वैसे ये 1.25 कप लेना होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें एप्पल डाल रहे हैं। एप्पल क्रश करके, तो एप्पल जो है सॉफ्टनेस रखेगा केक को, और एक तरह से मतलब फ़ायदे का भी, विटामिन्स है, एप्पल अच्छा चीज़ है, फल है, तो वो केक भी सॉफ्ट होगा और फ़ायदे का भी है स्वास्थ्य के लिए, तो इसलिए हमने एप्पल लिए। हम इसमें थोड़ा सा सूजी डालेंगे ऐसा। सूजी कितनी? 1-1.5 चम्मच के आसपास। हमने 1 कप चीनी ली थी, 1 कप चीनी, उसको पीस के हमने पीस लिया, क्योंकि साबुत चीनी घुलने में टाइम भी लगता है, और तो इजी है कि अगर हम पीस ले उसको तो फिर ये आसानी से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है। और ये एप्पल है, पूरा 1 एप्पल? हाँ, 1 एप्पल को हमने कद्दूकस किया है। ये हमने सभी मटेरियल डाल दिए, और हमें इसको और इसमें चाहिए लिक्विड करना है, तो या तो फिर मिल्क भी डाल सकते हैं या फिर पानी भी डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से हम फेंटेंगे। इसकी गांठें नहीं होनी चाहिए। हाँ, गांठें तोड़ेंगे, पानी और लगेगा। ये हमारे पास वेनिला एसेंस है, ये हम इसमें डालेंगे। ऐसा 2 टीस्पून। माखन भाई, इसको मिक्स करने की कोई और विधि भी है? हाँ, अगर हम हाथ से कर रहे हैं तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो तो उससे आसानी से हो जाता है, नहीं तो वो इलेक्ट्रिक मशीनें आती है जो हैंड ग्राइंड, तो उससे आसानी से कर सकते हैं। बाकी बड़ी तादाद में हम बनाते हैं तो इनका केक मिक्सर ही आता है, उसमें बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो ये हमारा केक का बैटर तैयार हो गया। अभी हमें जिस बर्तन में इसको पकाना है, बेकिंग करना है, उसको तैयार करना है, तो उसमें हम ऑयलिंग ऐसा कर लेंगे। इसका 2 तरीका है। एक तो हम साइड को थोड़ा सा ऑयल करके इसके ऊपर बटर पेपर रख सकते हैं, जो हमारे पास है, ये ऐसा रख दिया तो ये आसानी से केक निकल आएगा। या फिर बटर पेपर नहीं है तो ऑयलिंग करके इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़के और उसको फिर ऐसा गिरा दें, जो जितना भी ऑयल में मैदा चिपक जाएगा, बर्तन पे चिपक जाएगा, उससे केक आसानी से निकलेगा। तो 2 ऑप्शन है, जैसा चाहे कर सकते हैं। ये हमारे पास चेरी है, टूटी फूटे, हम इसको या फिर इसके बदले किशमिश है या बहुत छोटे छोटे काजू का टुकड़े भी डाल सकते हैं।
या बीज है, बीज मगज का बीज आता है, उससे भी अच्छे टेस्टी होता है। इस तरह हमने ओवन गरम कर रखा है, फ्री हीट 170 180, ऐसा ओवन हमेशा 170 180 ऐसा जितना जैसा होता है उसका हीटिंग गर्म होने का उस हिसाब से गर्म रखें। माखन भाई कितनी देर के लिए रखना है इसको? ये जो है हमने पहले फ्री हीट गरम रखा 170-80 के अंदर और 30 मिनट पे सेट किया है। तो थोड़ा टाइम 7-8-10 मिनट तक तो उसी टेम्परेचर पे पकाएंगे, उसके बाद स्लो करेंगे क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है तो फिर लाल होने का चांस रहता है, जल्दी लाल होना शुरू हो जाता है। तो 10 मिनट तक तो उसी टेम्परेचर पे पकेगा। उसके बाद बाकी जो है कम करके 150 पे हम उसको पकाएंगे बाकी के 20 मिनट। हाँ, तो अभी वो फूलेगा, उसमें शुरुआत में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो हमने उसको 170 पे रखा हुआ है। अभी हमने जो केक पका रहे हैं तो वो केक होता रहे जब तक हम दर्शकों को गुड़ का कैसे बनाते हैं वो विधि बता देंगे। तो इसके लिए हमने दही ली है 1 कप, ये जो कप है इसी माप से है। अभी हमने दही ले लिया 1 कप और गुड़ लेंगे। गुड़ जो है अभी तो मौसम ऐसा है तो फिर गुड़ का एक मॉइस्चर हो के सॉफ्ट है, नहीं तो जब ये हार्ड होता है तो उसको या तो क्रश कर लें अच्छे से, कद्दूकस कर लें, या फिर हल्का सा स्टीम से मेल्ट कर लें तो आसानी से घोल सकते हैं। अभी तो ये सॉफ्टनेस है तो ये घुल जाएगा। ये गुड़ हमने 300 ग्राम ली है। माखन भाई पहले वाले में तो हमने दही यूज़ नहीं की, इसमें दही का क्या रोल है? ऐसा है कि अगर दही हम डालते हैं तो एक तो केक जो है ना एकदम सॉफ्ट फ्लॉपी बनेगा, सॉफ्टनेस आएगा। उसमें हमने एप्पल डाला तो इसमें हम ये दही लिया है तो इससे सॉफ्टनेस आता है। माखन भाई सॉफ्टनेस के लिए दही की जगह हम मलाई या दूध भी यूज़ कर सकते हैं क्या? अक्सर जो है केक जो है मिल्क मेड से बनाया जाता है, उससे सॉफ्टनेस होता है केक में, और दही से भी सॉफ्टनेस आता है, दूध से उतना नहीं आता। अगर मलाई है और मिल्क मेड है तो उससे सॉफ्ट बन सकता है। अभी हमने घोल लिया दही और गुड़ को, इसमें हम ऑयल भी मिक्स कर देंगे। हमने जो पहले केक डाले हैं पक रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं, शायद हो गया होगा। ये देखिए ये पक गया। उसकी पहचान ये है, अगर हम
इस पे चाकू डालते हैं तो ऐसा बिल्कुल प्लेन है। अगर कच्चा रहेगा तो ये इसमें चिपक के आएगा मटेरियल, कच्चापन रहेगा तो मटेरियल, और बहुत ही अच्छा केक बना है, सॉफ्ट रहेगा। क्योंकि हमने एक एप्पल डाला क्रश करके, कद्दूकस करके, उससे ये फ़ायदा है कि केक सॉफ्टनेस रहेगा और टेस्टी भी हो जाएगा और शरीर को भी ताकत देने वाली। एप्पल तो है ही शक्तिशाली। तो इस तरह से अगर हम वेजिटेरियन केक बनाते हैं, इस तरह अच्छा से बनाते हैं, तो हम फ्रूट यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल है, केला है, तो हम सीजनली फल डाल के केक को अच्छे बना सकते हैं जी। तो ये होममेड केक है और अपने घर यूज के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसको जब डेकोरेट करना है तो ऊपर से लेबल थोड़ा हटा के पलट के हम डेकोरेट कर सकते हैं। मगन भाई, आपने जो इसमें चेरी डाली थी, हाँ, आपने लास्ट में डाली, जब मटेरियल घोल रहे होते हैं उस दौरान बीच में नहीं डालते क्या? हाँ, अगर क्या करते हैं, कई लोग केक डेकोरेट नहीं करते तो ऐसे ही रख के काटना है, बर्थडे मनाना है, तो अगर चेरी ऊपर से डाला हो तो एक लुक अच्छा आ जाता है। अंदर भी डाल सकते हैं, अंदर आप किशमिश, काजू, बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा वजनदार बड़े चीज़ डालेंगे, मोटा डालेंगे तो वो दबेगा, तो इसीलिए हल्का हो। किशमिश अच्छा होता है, काजू बारीक, ऐसा तो अंदर भी डाल सकते हैं और ऊपर से भी अच्छा लगता है देखने में जी। तो इस तरह से हमारा ये केक तैयार है। अभी हम दूसरा केक को रेडी करते हैं। ये हमने घोल लिया, इसमें दही, गुड़ और ऑयल। अभी हम जो ड्राई चीज़ें हैं इस पे लेंगे। ऐसा 2 कप हमने आटा लिया और थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर है, 1 टेबल स्पून। हमारा जो बेकिंग सोडा है, ये हमने 2 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून ये सोडा है, मीठा सोडा। इस तरह से छान देंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये सूजी भी है हमारे पास। अभी जो घोल है दही और इसका ऑयल, गुड़ का, इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐसा एक ही साइड से घुमाना ज़रूरी है। इसको जब ऐसा फेंटे हैं तो क्लॉकवाइज जैसे हम घुमा रहे हैं तो ऐसे ही इसको घुमाएं, तो इसके जो अंदर स्ट्रक्चर है, जो तैयार होता है बैटर, वो सही रहता है। माखन भाई, वैसे तो हर चीज़ का अपना अपना इंडिविजुअली देखा जाए तो इम्पोर्टेंस है हर चीज़ की, लेकिन जब ये साथ में मिल जाते हैं तो रंग रूप चेंज हो जाता है और ये कुछ और ही चीज़ बन जाती है अलग से, जिसको सभी पसंद करते हैं। अब ये कच्चा तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन इसको मिला के पका के खाएंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा है, स्वाद के लिए भी अच्छा है। ऐसे ही जब हम संगठन में होते हैं तो उसमें हम सबको कितना बल मिलता है, हम कितना निखरते हैं। अलग अलग तो हम रहते ही हैं और अलग अलग रहने से हमारे अंदर कोई चेंजेस भी नहीं आ पाते हैं, हम कुछ सीख भी नहीं पाते, लेकिन संगठन हमें बहुत कुछ सिखाता है ना। हमको तो अनुभव है क्योंकि हम इतने बड़े स्थान पर रहते हैं। ये तो है, संगठन बाबा कहते हैं कभी भी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, और इस संगठन है। संगठन हमें बहुत आगे बढ़ाता है और एक दूसरे को देख के प्रेरणाएं मिलती है और हमें आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है, मन उत्साह आता है। तो इस तरह संगठन से तो फ़ायदा है ही,
तो जैसे हमने मात्रा में इसमें सही मात्रा पे डाला तो चीज़ अच्छी बन जाएगी, टेस्टी बनेगी। तो बैलेंस इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ में, बैलेंस है मटेरियल में। वैसे हमारे जीवन में बाबा कहते हैं याद का बैलेंस, कर्म करते सेवा और याद में बैलेंस हो, तो वो चीज़ों को, ज्ञान योग का बैलेंस, तो बैलेंस हर जगह पे इम्पोर्टेंट होता है जीवन में, वो हमें रखना चाहिए। उससे हमें जीवन में निखार आता है और उन्नति होती है आत्मा की जी। तो अभी हम ये बैटर तैयार कर लिया। और इसेंस जो है, अगर ये गुड़ है इसमें, तो गुड़ का नेचुरल एक फ्लेवर अपने आप होता है, चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं तो नहीं भी डाल सकते। हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें। इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ा हमें, पानी और कुछ भी जो हमने लिया था उसी में ये बैटर अच्छा तैयार हो गया। ये जो है बर्तन वैसे ही जैसे हमने पिछले बार किया था तैयार, वैसे ही इसको ऑयल करके साइड से ये हमने ऑयलिंग कर दिया अच्छे से, चारों तरफ किनारे से भी और बॉटम में भी। हमने जो अब पिछले बार बटर पेपर डाला, तो मैदे या आटे को ऐसा इस तरह से हम डालेंगे। ये इसको फिर इस तरह से, ये जो है जितना ऑयल में पकड़ना था आटा वो चिपक गया, तो इससे क्या होगा, एक तरह से लेयर हल्का सा ऑयली वाली तैयार हो गया। केक जब हम निकालेंगे, इससे डिस्पोज करेंगे, तो वो चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल आएगा। तो ये ज़रूरी है। अभी हमने ये बना लिया, इसको भी हमें बनाने के बाद ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रखना है। जैसे ही हो तो 2 मिनट के अंदर इसको बर्तन में शिफ्ट कर देना है। अभी हमारा 1 प्रीट रेडी है, उसको 1 में डाल देंगे। माखन भाई स्मूथ क्यों नहीं, इसमें क्रैक्स कैसे आ गए? ये जो है अच्छे से अगर पकाते हैं तो ऊपर से तो थोड़ा हार्डनेस रहेगा ये ऊपर का लेयर, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। देखिए ना, ऐसा आप दबाएंगे, अंदर से बराबर पका हुआ है, और आप ऐसा दबा रहे हैं, प्रेस करेंगे तो भी ये सॉफ्ट है। अगर इसी को हम मान लो ऐसे ही रख दिए कोई चीज़ से कवर करके निकालने के बाद, तो ये जो स्टीम है, ये गर्माहट है, उससे ऊपर का भी लेयर सॉफ्ट हो जाता है। और इसको हमेशा निकालने के बाद 8-6 घंटे बाद रखें, या फिर कल आपको यूज करना है तो आज बना के रख दें। तो कोई अलमारी या कवर करके ऐसे रख दें तो आराम से आप कल निकाल सकते हैं। अगर जल्दी है तो थोड़ा ठंडा हो जाए, पंखे वगैरह नीचे रखें और फ्रीज में रख दें फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए। उसके बाद इस साइड से ऐसा, साइड को पहले छुड़ाएं इसका चाकू चला के। जब ये साइड से छोड़ दे तभी निकालें, नहीं तो ये फट जाएगा। अभी तो ये गर्म है, साइड को चाकू के सहारे छुड़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये साइड से चिपका हुआ होता है और नीचे तो हमने बटर पेपर डाला ही है। तो इस तरह से थोड़ा और ही ठंडा हो जाए फिर हम इसको निकाल सकते हैं। और ये जो है सॉफ्टनेस ये रहेगा, क्योंकि इसमें हमने एप्पल डाला है। एप्पल की जगह और केला है, पाइनएप्पल है, इस तरह से सीजनल फ्रूट जो भी होता है वो यूज कर सकते हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हेल्दी है। लोग ये सोचते हैं नॉर्मली दुनिया में केक तो एक से बनाएंगे तभी अच्छा बनता है, सॉफ्टनेस आता है, या पर ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ों की एक विधि है और उस प्रोसेस में हम अपने हिसाब से, वेजिटेरियन है तो इस तरह से हम कोई भी फ्रूट वगैरह ऐड करके हम अच्छे से बना सकते, उससे भी अच्छे बना सकते हैं। तो ये है होममेड केक। और ये कितने दिन तक रह सकता है? ये जो है 8 से 10 दिन तक होता है, ये रह जाएगा फ्रिज से बाहर भी? हाँ, नॉर्मली 5-6 दिन तो फ्रिज से बाहर भी रहेगा, उसके बाद फ्रिज में डाले तो और लाइफ बढ़ जाता है, 15 दिन भी चल सकता है। जैसे एक केक का पाउडर आता है आजकल जो मार्केट में होता है,
उसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर जल्दी में, बिल्कुल जल्दी में आधे घंटे के अंदर केक बनाना है तो वो विदाउट एग और एग दोनों का आता है। तो उसको केवल घोलना है आपको पानी से या दूध से, और थोड़ा सा ऑयल डालना है या फिर ऐसा चेरी डाल सकते हैं। बस घोल के आपको ओवन में डाल देना है। विदिन 20-25 मिनट के अंदर रेडी। उसके बाद आप आधे घंटे में केक तैयार कर सकते हैं, सजा सकते हैं। माखन भाई, अपने हाथ से बनाना और बाज़ार से लाई हुई चीज़ को बनाना फ़र्क तो होगा ना? हाँ, इसमें ये फ़ायदा है कि हेल्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हमने जो इसमें डाले हुए मटेरियल डाला है, एप्पल डाला, आटा डाला, तो ये चीज़ है। उसमें तो रेडीमेड है वो। आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं माखन भाई, इसमें बहुत सारी शुभ भावना भी है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। हेल्दी केक हमने इसमें एप्पल डाला और जो भी आटा डाला अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से ऐड किया है। तो ये तो अच्छा ही है। दूसरा, अगर हम बनाते हैं तो बाबा की याद से बनाते हैं, खुशी खुशी से बनाते हैं, तो उसमें वो वाइब्रेशन नहीं आता ना। अगर कोई चीज़ बने बुनाए मिले और हम खुद बनाएं, दिल से बनाएं, बाबा की याद में बनाएं और बाबा को ऑफ़र करें और उस चीज़ को यूज करें, तो उसमें जो ताकत है, उसमें जो एक तरह से हमें खुशी होती है अपने हाथ से कार्य करने में, वो रेडीमेड से नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू माखन भाई। हम सभी ने देखा कैसे माखन भाई ने हमें बहुत ही सरल विधि और साथ साथ बहुत ही प्यार और शुभ भावना के साथ 2 प्रकार के केक बनाने सिखाए। तो माखन भाई को हमारा बहुत ख्याल रहता है, उनके मन में बहुत सारी शुभ भावनाएं हमारे लिए कि हमारी हेल्थ ठीक रहे। इसीलिए तो कुछ समय पहले आपके लिए लेकर आए थे हेल्दी पिज़्ज़ा और आज लेकर आए हैं हेल्दी केक। इसी तरह की और रेसिपीज़ लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।